हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रतन क्लासेस। बच्चे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल। बेटा, यूकैरियोटिक वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, वन इज यू एंड अनदर वन इज कैरियोटिक। यू का मतलब होता है ट्रू एंड कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जिन सेल्स के पास ट्रू न्यूक्लियस होता है मीन्स मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है बेटा, उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। The eukaryotic cell, if we compare with the prokaryotic cell, it is more complex cell. They have double membrane bound organelles. डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस बेटा सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। इनके पास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस भी होती है, उसके साथ साथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस होती है। और सिर्फ यूकैरियोट्स के पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस होती है, प्रोकैरियोटिक सेल के पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस नहीं होती है। बेटा इनका साइज वेरी करता है 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच में। अब यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं तो बेटा हम दो सेल्स की बात करेंगे। इसमें हम स्मॉल सेल्स की बात नहीं करेंगे। मेजर जो दो सेल आते हैं यूकैरियोटिक सेल में वो है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इसके अलावा बेटा फंगस भी आता है, बट वी विल नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल अबाउट द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अगर बेटा आप ध्यान से प्लांट सेल को देखो तो व्हाट यू विल सी, देखते ही आपको दिखेगा कि सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल है। जिस सेल के अंदर सेंटर में लार्ज वैक्यूल है, आप आराम से बता सकते हैं, देखते ही बता सकते हैं कि वो प्लांट सेल है। और जिसके अंदर बेटा सेंटर में न्यूक्लियस है तो वो क्या हो जाएगा, एनिमल सेल। तो बेटा हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। बेटा सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं तो सेल वॉल सिर्फ प्रेजेंट है एनिमल प्लांट सेल के अंदर। सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती है। उनकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बट प्लांट सेल्स के अंदर एक एक्स्ट्रा सेल वॉल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, दैट इज सेल वॉल। उसके अलावा बेटा अगर हम वैक्यूल की बात करें तो प्लांट सेल्स के अंदर बेटा लार्ज वैक्यूल है एंड इट इज प्लेस्ड इन द सेंटर। और बेटा एनिमल सेल्स के अंदर स्मॉल वैक्यूल है और इनके सेंटर में बेटा न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल नहीं होता है। उसके अलावा बेटा हम स्टोरेज की बात करते हैं, फूड स्टोरेज की। तो प्लांट सेल अपना फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फूड स्टोरेज। और एनिमल सेल करते हैं बेटा ग्लाइकोजन की फॉर्म में। And if we talk about centriole are membraneless organelle. बेटा सेंट्रियोल मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली है, बट प्रोकैरियोट्स में नहीं प्रेजेंट होती है, सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। और वो भी सिर्फ किसमें प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में। प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। और बेटा प्लांट सेल आपको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस, जो एनिमल सेल नहीं करते। और वो किसकी वजह से कर पाते हैं बेटा, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स में प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। वो क्लोरोप्लास्ट इन्हें हेल्प करता है बेटा करने में फोटोसिंथेसिस, और एनिमल सेल फोटोसिंथेसिस नहीं करते। दिस वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब बेटा हम एक एक सेल ऑर्गेनेली डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम प्लांट सेल से शुरू करते हैं। तो बेटा इसमें आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन कौन सी है, सेल वॉल। तो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द सेल वॉल। बेटा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की बनी होती है। जैसे कि प्लांट सेल में बेटा सेल वॉल बनी होती है, we talk about plants, it is made up of cellulose, hemicellulose, pectins and certain proteins. फंगस में बेटा सेल वॉल बनी होती है काइटिन की। और एल्गे में बेटा सेल वॉल बनी होती है ग्लैक्टन्स एंड मैनन्स की। अब बेटा सेल वॉल आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है। सेल वॉल इज, इट इज आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन
It provides shape and structure to the cell. It provides shape and structure to the cell, and it is also beta permeable membrane, means it allow every material to pass through it. बेटा सेल वॉल अगर हम देखें यंग प्लांट्स की बात करें तो बेटा यंग प्लांट्स के अंदर सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है विच इज़ वेरी सॉफ्ट. वो उनकी ग्रोथ में हेल्प करती है. जब प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं तो बेटा दिस प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिशेस, और जो ओल्ड प्लांट्स होते हैं या मेच्योर प्लांट्स होते हैं बेटा उनके पास आ जाती है सेकेंडरी सेल वॉल. कैसे होता है देखिए बेटा, ये एक प्लांट सेल है. ओके, दिस इज अनदर प्लांट. जब प्लांट सेल मेच्योर करते हैं बच्चे तो उनके अंदर डिपोजिशन होनी स्टार्ट हो जाती है कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की, जिसकी वजह से बेटा सेल वॉल हो जाती है काफी रिजिड. दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सेल वॉल. सेल वॉल टू सेल वॉल कनेक्शन बेटा दो प्लांट सेल्स का, दिस इज फर्स्ट सेल, दिस इज सेकंड सेल. सेल वॉल टू सेल वॉल कनेक्शन दो प्लांट्स का बेटा, इसको हम कहते हैं मिडल लेवलिंग. और बेटा साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म कनेक्शन, साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म कनेक्शन between the two plant cells is called as plasmodesmata. Their small tube-like structures, you can say, are present which connect the cytoplasm of one cell to the cytoplasm of another cell. They are known as plasmodesmata. उसके बाद बेटा एनिमल सेल में जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. It is the outermost membrane in the animal cell called as plasma membrane. The plasma membrane is outermost membrane, so it provides protection to the cell. It also provides structure to the cell, and it is semi-permeable in membrane. Semi-permeable. What is the meaning of semi-permeable? It do not allow everything to pass through it. It allow the certain materials to pass through it. ये selective materials को इसलिए से हम selectively permeable भी कहते हैं. कुछ कुछ चीज़ों को अपने अंदर से पास करने देती है, सभी चीज़ों को अपने अंदर से पास नहीं करने देती. इसे हम कहते हैं बेटा semi-permeable membrane. बेटा it also help in transport. मटीरियल्स को सेल के अंदर बाहर जाने में हेल्प करती है बच्चे, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट. बेटा देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वन इज पैसिव. पैसिव इज बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हमें कोई एनर्जी नहीं प्रोवाइड करनी पड़ती है, दैट इज पैसिव. That is diffusion and osmosis, simple. From higher concentration to lower concentration materials move करते हैं, liquids move करते हैं, that is called as diffusion and osmosis. Active is in which we have to provide ATP and they are beta ion channel pumps. Channels होते हैं जिनकी ओपनिंग और क्लोजिंग बेटा एटीपी के द्वारा होती है, दैट आर कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट आयन चैनल पंप्स. नाउ बेटा व्हाट इज डिफ्यूजन? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू lower concentration. And beta osmosis is movement of solvent particles from higher concentration to lower concentration through an semi-permeable membrane. Through semi-permeable membrane. Is called as osmosis. And beta
प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो हेल्प टू फॉर्म इंट्रासेलुलर, दो सेल्स के बीच में जो जंक्शंस बनते हैं, इंट्रासेलुलर जंक्शन फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होती है। बेटा अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो द स्ट्रक्चर विच इज मोस्ट एक्सेप्टेड टिल डेट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, and it was given by Singer and Nicholson in 1972. It is a bilipid layer structure. If you can see here, see there are two lipid layers, one is this one and another one is this one. बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है, इसमें प्रोटीन्स होते हैं एंड कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। लिपिड्स का स्ट्रक्चर देखें तो बेटा लिपिड्स हैव वन हेड एंड वन टेल। हेड इज बेटा हाइड्रोफिलिक इन नेचर विच इज वाटर लविंग, एंड टेल इज बेटा हाइड्रोफोबिक। तो हेड हमेशा बच्चे बाहर की तरफ होंगे और टेल हमेशा नीचे की तरफ होगी। अगर हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहते हैं, ऐसे जो स्टिक सी या एक ऐसे इकट्ठी सी मेम्ब्रेन या हार्ड सी मेम्ब्रेन नहीं होती, इसमें थोड़ी फ्लूइडिटी होती है, ऐसे लगती है कि ऊपर से वो हिल रही है हमेशा, इसलिए हम उसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। और लिपिड हेड्स बेटा हमें ऐसे दिखते हैं जैसे रसगुल्ले दिखते हैं ना चाशनी में, वैसे हमें उसके हेड्स ऊपर तैरते हुए दिखते हैं, इसलिए इसे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। अगर हम इसको ड्रॉ करें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को, तो आप भी मेरे साथ ड्रॉ कीजिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। देखो बाइलिपिड लेयर होती है, तो ये हेड हो गया और ये टेल हो गया। हाइड्रोफिलिक हेड है तो बाहर की तरफ है, हाइड्रोफोबिक टेल है अंदर की तरफ है। इसके अलावा बेटा इनके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, एक लेयर वो हो गई लिपिड की, एक ये हो गई। ऐसा स्ट्रक्चर होता है। Now just label it. Now we will label it together. This is बच्चे lipid layer. Okay. दो lipids है one, that's why it is a bilipid layer. This is head of the lipid and tail. Okay. See, some proteins are making channel through it. पूरा आर पार एक चैनल बना रहे हैं, ऐसे प्रोटीन्स को बेटा कहते हैं हम चैनल प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स इफ यू सी कि बिल्कुल इसके अंदर एम्बेडेड है, तो इन्हें हम कहेंगे बच्चे एम्बेडेड प्रोटीन्स। बेटा ये प्रोटीन पेरिफ्री पे प्रेजेंट है, इसलिए इसे हम कहेंगे पेरिफेरल प्रोटीन। दिस इज बच्चे कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट। और बेटा ये जो आप देख रहे हैं ये शुगर चेन्स है, कार्बोहाइड्रेट चेन्स लगी हुई है, जिसे हम ग्लाइकोलिपिड्स भी कहते हैं, लिपिड के साथ लगे हुए हैं इसलिए इसे हम ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर और द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कुछ डिफिनेशंस आ जाती हैं, जैसे कि फर्स्ट वन विल बी हाइपरटोनिक,
isotonic and hypotonic. But one solution which have higher solute concentration outside the solution, like outside the cell, सेल से ज़्यादा बाहर की तरफ अगर सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उस सोल्यूशन को बेटा हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन. अगर equal solute concentration है in the cell and in the solution, that solution will be called as isotonic solution. and बच्चे अगर solute concentration कम है as compared to cell, then that solution will be called as hypotonic solution. अगर हम एक बीकर लेते हैं और उसमें भर देते हैं बच्चे हाइपरटोनिक सोल्यूशन, और इसके अंदर अगर हम एनिमल सेल डालते हैं, ठीक है, एनिमल सेल डालते हैं, तो व्हाट विल हैपन टू द सेल? बेटा सोल्यूट कंसंट्रेशन बाहर है ज़्यादा, अंदर है कम, तो बेटा वाटर विल मूव आउट फ्रॉम द सेल. ओके, through osmosis the water will move out from the cell from higher concentration to lower concentration. पानी मूव करेगा, जब बेटा पानी बाहर की तरफ मूव करेगा तो cell will get shrink, the cell will get shrink, and the shrinkage of animal cell is called as crenation of cell. बेटा crenation of cell. अगर बच्चे हम सेम आइसोटोनिक सोल्यूशन के अंदर प्लेस कर देते हैं एनिमल सेल को, आइसोटोनिक सोल्यूशन में प्लेस कर देते हैं एनिमल सेल को, तो देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स बिकॉज दे हैव इक्वल सोल्यूट कंसंट्रेशन, तो नथिंग विल हैपन टू द सेल. अगर सेम बच्चे मैं सेम सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में प्लेस कर देती हूँ which have less solute concentration, then the cell, what will happen? The cell will swell up. सेल क्या हो जाएगा बेटे? पानी अंदर चला जाएगा, तो सेल will swell. This is about the animal cell. अगर सेम बेटा हम प्लांट सेल के साथ करते हैं, प्लांट सेल को अगर मैं प्लेस कर देती हूँ बच्चे हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, तो सेल वॉल को छोड़ देगा सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ श्रिंक हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस. द श्रिंकेज ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस ऑफ सेल. आइसोटोनिक सोल्यूशन में कुछ भी नहीं होगा, सेल विल रिमेन द सेम. नथिंग विल हैपन टू द प्लांट सेल. और बेटा हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर हम सेल को प्लेस कर देते हैं, ठीक है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में प्लेस कर देते हैं, इट विल exert the pressure on the cell wall. That pressure is called as Turker pressure. Beta animal cell will swell, and after some time when there is more and more movement of water inside, the cell will burst. But plant cell will not burst because of the cell wall. वो सिर्फ सेल वॉल के ऊपर प्रेशर लगाएगा. दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज टर्कर प्रेशर, एंड दैट इज कॉल्ड एज deplasmolysis, deplasmolysis of cell. This was all about plasma membrane and the cell wall. In next class, beta, we will discuss about endomembranous system. Thank you.